गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ द लेसन नंबर सेकंड, द थीव्स स्टोरी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अनिल हरी सिंह को, जो एक चोर है, अपने घर में काम पर रख लेता है और जब एक दिन वो कुछ पैसे लेकर के आता है तो वो उन पैसों को चुराने के बारे में सोचता है। हरी सिंह सोचता है कि यदि वह उन पैसों को नहीं चुराएगा तो अनिल व्यर्थ में ही अपने मित्रों पर उनको खर्च कर देगा। लेट अस रीड द रेस्ट ऑफ द लेसन। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा की प्रकाश की किरण छज्जे के ऊपर से होती हुई बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं स्थिति का जायजा लेते हुए फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुडंट कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यदि मैं पैसे ले लेता तो 10:30 पर लखनऊ जाने वाली गाड़ी में मैं बैठ जाता। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट्स आई क्रेप्ट टू द बेड्स। कंबल से बाहर निकलकर मैं उस बिस्तर तक, रेंगता हुआ बिस्तर तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल एकदम से साफ था, अनलाइन था। उसके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं पड़ी हुई थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्केयर्स। हालांकि मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे, यद्यपि इनमें से अधिकतर जो निशान थे वो घावों के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरा हाथ नोटों की तलाश में गद्दे के नीचे चला गया। वैन आई फाउंड दैम आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड। जब मैंने उन नोटों को देख लिया या ढूंढ लिया तो चुपके से बिना आवाज़ किए मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल शाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी। अनिल ने नींद में आ भरी और अपनी करवट मेरी ओर ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं हैरान हो गया और जल्दी से पेट के बल रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज। नोट मेरी कमर पर मेरे पायजामे के स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए थे। आई स्लोड डाउन अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s। और मैंने अपनी चाल को धीमा किया और नोटों को गिना। 50 वाले नोटों में 600 रुपये थे, 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मैं 1 या 2 सप्ताह तक एक धनी तेल व्यापारी की, यानी जिस प्रकार से एक अरब का तेल व्यापारी था उसकी तरह मैं 1 या 2 सप्ताह तक आराम से जीवन व्यतीत कर सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट घर के पास नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने कभी भी अपने जीवन में टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform. परंतु सीधा प्लेटफॉर्म पर आ गया। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस उसी समय बाहर निकल रही थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. और गाड़ी को अभी स्पीड पकड़नी थी और मैं उनमें से एक डिब्बे के अंदर आसानी से कूद करके चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। परंतु मैं एकदम से हिचकिचाया किसी अज्ञात कारण से, जिसे मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ, और वहाँ से दूर चले जाने का मैंने अवसर खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब गाड़ी चली गई तो मैंने स्वयं को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हुआ पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे मालूम नहीं था कि आज की रात कहाँ बिताई जाए। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. क्योंकि कोई मेरा मित्र नहीं था, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता की अपेक्षा तकलीफ़ देते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं स्टेशन के नज़दीक किसी छोटे से होटल में ठहरकर किसी में जिज्ञासा पैदा नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। जिस एकमात्र व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से जानता था वह तो वही व्यक्ति था जिसने मैंने रॉब किया था, जिसको लूटा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार में घूमने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसिस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। लोगों की वस्तुएं लूटने के व्यवसाय के अपने छोटे से काल में मैंने चीज़ों के लूटने के बाद लोगों के चेहरों का स्टडी किया है, अध्ययन किया है।
The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. और जो लालची व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर भय नजर आता है, अमीर व्यक्ति को गुस्सा आता है और गरीब व्यक्ति के चेहरे पर बिना शिकायत के सहनशीलता का भाव नजर आता है. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. मगर मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर केवल उदासी का भाव नजर आएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. पैसे के नुकसान के कारण नहीं बल्कि विश्वास के नुकसान के कारण. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. मैंने खुद को एक मैदान के बीच में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, इट वॉज नियरली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट. रात ठंडी थी, लगभग नवंबर का महीना था. हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया था. सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली. और जल्द ही तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई. माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और मेरा कमीज़ पायजामा मेरी त्वचा के साथ चिपक गए. एक ठंडी हवा वर्षा की बूंदों को मेरे चेहरे के ऊपर फेंक रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. मैं वापस बाजार में चला गया और घंटाघर के नीचे शेल्टर में बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. घड़ी में मध्य रात्रि का समय हो गया था. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. मैंने नोट्स को छुआ, महसूस किया उनको. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. वे वर्षा के कारण गीले हो गए थे. अनिल्स मनी. अनिल का धन. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा. और शायद सुबह होने पर वह मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपये दे देता. बट नाउ आई हैड इट ऑल. परंतु ये सारे पैसे, सारा धन मेरे पास आ चुका है. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. और मैं उसका भोजन नहीं पका सका, भागकर बाजार न जा सका और न ही पूरे वाक्य लिखना सीखा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. मैं चोरी की उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में ये सारा कुछ भूल गया था. होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees. और परंतु वास्तव में मैं जानता था कि पूरे वाक्य मुझे किसी दिन 100 रुपयों से अधिक धन लाकर दे सकते थे, मेरे लिए अधिक पैसे कमा सकते थे. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. चोरी करना बहुत आसान काम था और कई बार पकड़ा जाना भी उतना ही आसान होता था. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड वॉज समथिंग एल्स. परंतु एक बड़ा आदमी बनने, एक चतुर और इज्जतदार आदमी बनने के लिए कुछ और चाहिए था. आई शुड गो बैक टू अनिल. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. और मैंने अपने आप को बताया कि यदि मैं पढ़ना और लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, for it is much easier to steal something than to return it undetected. मैं घबराया हुआ कमरे में वापस गया क्योंकि पैसा चुराना बहुत आसान काम है मगर उसे चुपचाप वापस रखना और भी मुश्किल है. आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट. अनिल वॉज स्टिल एस्लीप. मैं चुपके से दरवाज़ा खोलकर अंदर गया. दरवाजे के रास्ते में चांद की रोशनी में खड़ा हो गया. अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. मैं बिस्तर के सिरहाने की तरफ चुपके से गया और हाथ में नोट पकड़े. आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड. और मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस को महसूस किया. आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट. मैं एक पल के लिए बिल्कुल शांत रहा. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. तब मेरे हाथों ने गद्दे के कोने को ढूंढा, एज को ढूंढा और उसके नीचे जो है मैंने नोट खिसका दिए. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. मैं अगली सुबह देर से जागा और देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था. ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी. उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. और उसकी हाथ की उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था. माई हार्ट सैंक. मेरा दिल बैठ गया. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. मैंने सोचा कि चोरी पकड़ी गई थी. आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड. मैंने कल कुछ पैसा कमाया था, उसने मुझे बताया, एक्सप्लेन किया. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब तुम्हें रेगुलर जो है पे मिल जाएगी या तुम्हें सैलरी दी जाएगी. माई स्पीड्स रोज. मेरा उत्साह बढ़ गया.
बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। परंतु जब मैंने नोट हाथ में लिया तो मैंने देखा कि बारिश के कारण वो नोट, रात की बारिश के कारण वो नोट अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। उसने कहा आज हम वाक्य लिखना आरंभ करेंगे, शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। लेकिन न तो उसके होठों ने न ही उसकी आंखों ने कुछ प्रकट होने दिया, इन्हें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैंने चोरी की थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और मैं अनिल की तरफ आकर्षक मुद्रा में मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और बिना किसी प्रयास के वो मुस्कुराहट प्रकट हो गई थी। सो दिस स्टोरी इज़ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ये कहानी जो एक मानव के मन के अंतःकरण का अध्ययन करती है, किस प्रकार से एक क्रिमिनल को हम अच्छे व्यवहार से विदाउट पनिशमेंट एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। इन दिस स्टोरी द सेम थिंग हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय रस्किन बॉन्ड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ थीप बॉय हरी सिंह। इस कहानी में चोर बालक हरी सिंह के चरित्र के माध्यम से रस्किन बॉन्ड के द्वारा इसी चीज़ को प्रस्तुत किया गया, इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि एक क्रिमिनल को किस प्रकार से एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है।